अभी जो तरुण का हत्या हुआ, जो उत्तम नगर में, कितने लोग आए, कितने मंत्री आए, कितने संतरी आए, चाहे वो हिंदू के हो, चाहे बड़े बड़े जो दलितों के मसीहा बनते हैं और जो हिंदू धर्म गुरु बनते हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु बनते हैं, कितने लोगों ने तरुण दलित बच्चे को सपोर्ट किया। लव जिहाद की घटना के वजह से उसमें गलती नहीं है। तुम्हारी बच्ची को तुमने क्या शिक्षा दिया कि किसी के 2 महीना कहने से तेरी बच्ची उसके साथ पागल हो गए? कोई हमको ये करके दिखाए, हमें कोई वास करके दिखाए, हम क्यों नहीं वास हो जाते? हम तो आज 15-20 साल से बाहर हैं, हमें भी कोई आए ना हमको वास करके दिखाए। तो ये है शिक्षा। तुम हिंदुओं ने अपने बच्चियों को, अपने बेटों बेटियों को क्या शिक्षा दिया, उस पर ये डिपेंड कर रहा है। उसके शादी में कौन कौन से मंत्री आए? सीपीएमआई के मंत्री आया, जो राज्य सचिव मंत्री है वो आया, जो वहां का शिक्षा मंत्री जो है, हम नाम बोल देते हैं, उसका जो शिक्षा मंत्री है शिवन कुट्टू आए। सोचो इसका कितना बड़ा जखीरा है इस लड़के का। सीपीएमआई का जो मंत्री है, जो राज्य सचिव है, एमवी गोविंदन आए। राज्यसभा के सांसद ए रहीम आए। मतलब इस लड़की और उस लड़के का इतना प्रकोप है कि इतनी बड़ी बड़ी देश में घटनाएं हो जाती है, उस पर इन लोगों का मुंह नहीं खुलता है। इन लोग का शेड्यूल रहता है, बिजी शेड्यूल है। किसी का मौत हो गया, इतना केरला में कितना बाढ़ आया, कितना पूरा का पूरा लैंडस्लाइड होकर खत्म हो गया, लोग, हजारों लोग मारे गए। उसमें इन गद्दारों को तो थोड़ा भी समय नहीं मिला कि वो आके वहां पे जो नागरिक है जो मरे उसको देखे। मगर इसके शादी में शामिल होने के लिए ये सारे देश के गद्दार उसमें आए। ये हो रहा है देश में, ये एक्सेप्ट ना करे हिंदू, यही कायरतापूर्ण है। हिंदू इस विश्व में कहां सुरक्षित है? पाकिस्तान में देखो, आजादी के बाद 1947 के बाद कितना हिंदू था, कितना बच्चा है, चुटकी भर हिंदू बचा है। हाल ही में बांग्लादेश में कितना हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, बांध के पेड़ से जला दिया गया जिंदा। विधवा महिला जो हिंदू थी उसका बलात्कार किया गया, 8-10 लोगों ने पूरे खुलेआम मार्केट में, फिर उसको जलाया गया। अभी भी होश नहीं आ रहा है? अभी भी अपने बच्चियों को नहीं समझा पा रहे हो? बच्ची का राजपूत भुंजार कायत और डोम चमार से क्यों नहीं प्यार हो रहा है? क्यों आखिर मुसलमान लड़के ही पसंद आ रहे हैं? कभी सोचे हो? नहीं सोचे हो। और जब इस बात का खुलासा कोई कर देता है तो उसी के पीछे पीछे लग जाते हो कि इसका चलो हम लोग डिमोरलाइज करते हैं। अपने बच्ची को नहीं धोखोगे। जहां आग लगेगी धुआं तो उठेगी ना। अगर किसी बात का भनक लगा, हमारे माँ कहती थी, आज इस दुनिया में नहीं है, कहती थी कि कोई कहे कि कौवा कान लेके गया, तो जब कौवा कान लेके गया तो हम कौवा के पीछे गए कि अपना कान को टच करेंगे, कान छुएंगे। तो ये है कि अगर तुम्हारे बच्ची के साथ, बेटी के साथ अगर मुसलमान लव जिहाद कर रहा है और इसकी घटना तुम्हारे कान में पड़ गई है, तो तुम अपने बेटी को देखेंगे कि जिसने तुमको कहा है उसके पीछे पीछे पड़ोगे। यह बहुत ही खतरनाक सिचुएशन चल रहा है। मैं एक बार फिर सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चियों को बचाओ, हिंदू मुस्लिम का फर्क बताओ। यही है जो दलित, ऊंच नीच, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य में बांटा जा रहा है, ये कुछ नहीं है, सब एक है। बस इस भारत में मात्र हिंदू और मुस्लिम 2 ही जातियां है। अभी अभी तुम लोगों ने देखा ना, ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई का मौत हुआ, भारत में कैसे कैसे गद्दार निकले, कैसे निकले। खामेनेई कर करके खामेनेई कर दिया। हर घर से खामेनेई निकलेगा, हर घर से खामेनेई निकलेगा। भारत में निकल के खामेनेई क्या करेगा? वो ठीक ही एक टीवी डिबेट वाला ने कहा था कि छोले भटूरे बेचेगा, चूल्हा भट्टी में आग झोंकेगा खामेनेई भारत में निकल के। तो सोचो, भारत का मुसलमान 57 मुस्लिम देशों से अपना लिंक जोड़ता है, और तुम लोग हिंदू, घर के पड़ोसी हिंदू को कुछ हो जाए, घर के पड़ोसी हिंदू के बेटी के साथ कुछ अन्याय हो जाए, तो तुम लोग कहते हैं हमारा साथ थोड़े हुआ है, उसके बेटी के साथ हुआ है, वो देखे। बहुत ही सोचने समझने की बात है और यह बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। सभी सनातन हिंदुओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इस बात को बताने की जरूरत है कि ये मुसलमान किसी का नहीं हुए और ना किसी का होंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को, सभी व्यूअर्स को द हेमंता गुरुकुल चैनल
कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज और हेमवंता गुरुकुल किचन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।